रामायण भगवान राम, हनुमान, रावण, बाली और कुंभकर्ण जैसे बड़े योद्धाओं से भरी हुई है। लेकिन रामायण में एक योद्धा इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। एक बार अगस्त्य मुनि जब अयोध्या आए थे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण का पुत्र मेघनाथ ही इस संग्राम का सबसे ताकतवर योद्धा यानी सबसे शक्तिशाली राक्षस है। ये है मिस्ट्री आइलैंड और ऐसे ही वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। आइए जानते हैं अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों कहा और किसके हाथों मेघनाथ की मौत हुई। ऐसा कहा जाता है कि रावण के घर जब मेघनाथ ने जन्म लिया था तो उनके रोने की आवाज से बिजली कड़कने लगी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाथ रख दिया, जिसका अर्थ होता है बादलों में कड़कती बिजली। राक्षसों के सबसे बड़े गुरु ने मेघनाथ के अंदर छिपे योद्धा को पहचाना था और उसे युद्ध के गुर सिखाए। उन्होंने मेघनाथ को देव अस्त्रों का ज्ञान भी दिया था, जिससे वो अधिक बलशाली हो गया था। मेघनाथ अकेला ऐसा वीर था जिसके पास ब्रह्मास्त्र समेत पशुपशास्त्र और वैष्णव शस्त्र थे। यही कारण है कि वो अकेला श्री राम की पूरी सेना पर भारी पड़ा था। दानव और देवों के बीच एक युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाथ ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को हराने के बाद उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले आया। इस बारे में जब ब्रह्मा जी को पता चला तो उन्होंने इंद्र को छोड़ने के लिए मेघनाथ को एक वरदान देने की बात कही। इंद्र को आजाद करने के लिए मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से सदा अमर रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने इसे इनकार कर दिया और उसे युद्ध में कभी परास्त न होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से कहा कि तुम्हें कभी कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा, लेकिन हर युद्ध से पहले उसे अपनी कुल देवी के लिए यज्ञ करना होगा। ब्रह्मा जी ने ही मेघनाथ को इंद्रजीत का नाम दिया था। कुंभकर्ण का वध होने के बाद युद्ध भूमि पर कदम रखते ही मेघनाथ ने कोहराम मचा दिया था। अपने मायावी शस्त्रों से उन्होंने राम की पूरी सेना को हिलाकर रख दिया था। भगवान राम से लेकर हनुमान जी तक मेघनाथ को रोकने में असफल रहे थे। युद्ध में मेघनाथ का अंत सबको असंभव लगने लगा था। रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम से कहा कि मेघनाथ जब यज्ञ करता है तब उसके पास कोई हथियार नहीं होता है। मेघनाथ को मारने का यही सही मौका था। हालांकि ये चाल भी काम न आई और मेघनाथ बचकर निकल गया। बाद में रणभूमि में उसका सर्वनाश लक्ष्मण के हाथों। अगस्त्य मुनि ने राम को बताया था कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा सूरवीर है। लक्ष्मण के हाथों उसका संहार हुआ और केवल वही उसे मार सकते थे। भगवान राम भी ये बात सुनकर काफी हैरान हुए। तब अगस्त्य ने बताया कि वरदान देने वक्त ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से कहा था कि उसका वध एक ऐसे योद्धा से होगा जो 14 वर्षों से ना सोया हो। भगवान राम के पूछने पर लक्ष्मण ने बताया कि वनवास के समय वह 14 साल तक नहीं सोए थे। वह रात भर धनुष पर पांव चढ़ाए पहरेदारी करते थे। लक्ष्मण ने निंद्रा को अपने वश में कर लिया था। ब्रह्मा जी के मुख से निकले स्वर शायद लक्ष्मण के लिए ही थे, जिनके हाथों निश्चित ही मेघनाथ का अंत लिखा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और ऐसी ही वीडियोज और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।